वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए कक्षा 8 का पार्ट 8 यानी कि कविता यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह सबसे कठिन समय नहीं, जिसकी कवित्री है जया जादवानी। जया जादवानी जी द्वारा ये कविता आपकी लिखी गई है, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों, यह सबसे कठिन समय नहीं है जो कविता है, इस कविता में कवित्री क्या कहना चाहती है। सबसे पहले मैं आपको इस कविता का थोड़ा सा सारांश बताऊंगी, उसके बाद आपको कविता पढ़ने में और उसके अर्थ को समझने में आसानी होगी। तो जया जादवानी जी ने जो ये कविता लिखी है, इस कविता में कवित्री यह कहना चाहती हैं कि व्यक्ति यह सोचता है कि ये जो समय चल रहा है यह सबसे कठिन समय है, इस कठिन समय में हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कवित्री कहना चाहती हैं कि ऐसा नहीं है, व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए, यानी कि हमें कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि उम्मीद का दामन जिसको आप कहते हैं, हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा व्यक्ति को पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, ना कि नकारात्मक। आपने देखा होगा जब भी व्यक्ति अपने अंदर कुछ नकारात्मक चीजें सोचता है तो उसके साथ वैसे वैसे वो नकारात्मक चीजें होती जाती। तो इंसान को हमेशा अपने मन में सकारात्मक चीजों को ही सोचना चाहिए, तभी उसके जीवन में सारी चीजें पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक होती जाएंगी। तो यही यहाँ पर कवित्री कहना चाह रही है। इस कविता में आपको जो कवित्री के इस कविता को लिखने का जो मेन कारण है, जो मुख्य कारण है, वो यही है कि व्यक्ति को हमेशा आशावादी होना चाहिए। वो कहना चाहती हैं कि बच्चों, व्यक्ति का अभी कठिन समय नहीं आया है, क्योंकि अभी भी इस संसार में सारे व्यक्ति गतिशील तरीके से अपने अपने कार्यों को सहज और सरल तरीके से कर रहे हैं, यानी कि हर व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगा हुआ है। छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से आपको ये कविता बताई है उन्होंने, कवित्री ने, कि इसमें जो छोटे छोटे उदाहरण आए हैं। सबसे पहला उदाहरण कवित्री ने एक चिड़िया का दिया है। वो कहना चाह रही हैं कि एक चिड़िया अपने छोटे छोटे तिनकों को लेकर अपना घोंसला तैयार करती है और अपने बच्चों को वहां पर सुरक्षित रखती है, यानी कि आज भी चिड़िया अपने घोंसले को बनाने के लिए स्वयं प्रयत्न करती है, कोशिश करती है और तिनकों को ला कर अपने लिए घोंसला तैयार करती है। यानी कि अभी कठिन समय नहीं है, क्योंकि जहाँ पर चिड़िया भी अपने कार्य को पूरे गतिशील और सहज भाव से कर रही है, तो अभी कोई कठिन समय नहीं है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर कवित्री ने दिया है रेलगाड़ी का। वो कहना चाह रही हैं कि आज भी जो रेलगाड़ी है वो व्यक्ति को अपने गंतव्य, एक शब्द है गंतव्य, गंतव्य का अर्थ होता है जहां आपको पहुंचना होता है, वहां तक आपको पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। यानी कि एक रेलगाड़ी भी अपने कार्य को टाइम से कर रही है, वो व्यक्ति को उसके घर तक टाइम से पहुंचाती है। अगला उदाहरण आपको दिया है नाना नानी दादा दादी, ये जो आज भी हैं, ये आज भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लोरियां कथाएं सुनाते हैं और अंतरिक्ष तक की बातें उनको बताती हैं, यानी कि वो भी अपने कार्य को कर रहे हैं। और उसके बाद ऐसे कई उदाहरण कवित्री ने इस कविता में आपको दिए हैं, जिनके माध्यम से वो आपको ये कहना चाह रही हैं कि आज भी व्यक्ति अपने कार्यों को सहज तरीके से कर रहा है। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर कवित्री ने दिया है कि झड़ती हुई पत्तियों को थामने के लिए आज भी हाथ है। कविता के बीच में एक शब्द आएगा, यहाँ पर झड़ती हुई पत्तियों का अर्थ है कि जिस व्यक्ति को इस देश में सहायता की जरूरत है, उसकी सहायता करने के लिए आज भी लोगों के अंदर मानवता है, आज भी लाखों हाथ सहायता के लिए खड़े होते हैं। यानी कि यह हमें यह नहीं समझना चाहिए कि संसार में व्यक्ति अपने कार्यों से विमुख हो गए। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आज भी अपने कार्यों को सहज और सरल तरीके से कर रहे। तो बच्चों, मैं आपसे इस कविता में यही कहना चाहती हूँ कि कवित्री यही आपको शिक्षा देना चाहती हैं कि हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए, ना कि निराशावादी। तो इस कविता को पढ़ने से पहले कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं, आप इनको देखेंगे। कठिन, कठिन का अर्थ होता है मुश्किल, कठिन मुश्किल। तिनका, लकड़ी का छोटा टुकड़ा तिनका कहलाता है। झरती, गिरना, झरती मतलब किसी चीज का गिरना। प्रतीक्षा, इंतजार करना। गंतव्य, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जिस स्थान पर आपको पहुंचना होता है
उसे क्या कहते हैं बच्चों? गंतव्य कहते हैं। वक्त, वक्त का मतलब समय। हिस्सा, हिस्सा भाग। तो ये आपकी कविता की कठिन शब्द हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कविता को पढ़ना। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। कहने का अर्थ यह है, यहाँ पर कवित्री लोगों को आशावान बनने की प्रेरणा देती है, यानी कि हमें आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद का दामन हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। व्यक्ति को लगता है कि यह सबसे कठिन समय है। कवित्री कह रही है कि आज व्यक्ति ये सोचता है कि हमारा समय जो है वो सबसे कठिन है, उसके बचने की उम्मीद नहीं है, अब वह नहीं बच सकता। लेकिन फिर भी जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे आसपास हैं जिनको देखकर हम कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि कवित्री आगे कह रही हैं, चोंच में तिनका और उड़ने की तैयारी में है। यानी कि छोटी चिड़िया को ही देखिए, वह आज भी चोंच में तिनका ला लाकर अपने बच्चों के लिए घोंसला तैयार करती है, यानी कि अपने कार्य को स्वयं करती है, गतिशील है, अपने कार्य के लिए गतिशील है। वह आज भी दूर दूर से छोटे छोटे तिनकों को लाके अपने बच्चों के लिए एक घोंसला तैयार करती है और उड़ने लगती है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथी। कहने का अर्थ यह है कि पेड़ से जो पत्तियां गिरती हैं उन्हें इकट्ठा करके अपने घर ले जाने के लिए भी आज लाखों लोगों के हाथ उठते हैं। यहाँ पर पेड़ की पत्तियों से मतलब है, झड़ती हुई पत्तियों का अर्थ है कि आज भी जिन लोगों को मुसीबत के समय, परेशानी के समय मदद की आवश्यकता होती है, तो संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे लोगों की मदद के लिए अपने हाथों को आगे रखते हैं, हमेशा अपने हाथों को आगे रखते हैं। तो यहाँ पर पेड़ से जो पत्तियाँ गिरती हैं उसका आशय उन लोगों से है जो इस संसार में जिन्हें मदद की आवश्यकता होती है, सहायता की आवश्यकता होती है, तो उनका आज भी उनकी मदद के लिए लाखों हाथ उठते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। यानी कि यहाँ पर कवित्री आगे कहना चाहती हैं कि लोग अभी भी घर जाने के लिए तैयार बैठे हैं, अपने अपने घरों को जाने के लिए लोग आज भी गतिशील हैं, तैयार हैं। रेलगाड़ियों पर जाने के लिए स्टेशनों पर आज भी भारी भीड़ है। अपने घर जाने वालों की कोई कमी नहीं है। अभी भी स्टेशन पर अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रेलगाड़ी आती है। अतः निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सबसे कठिन समय नहीं है। यानी कि आज भी व्यक्ति जब अपने लाखों व्यक्ति अपने घरों को जाना चाहते हैं, उनको पहुंचाने के लिए आज भी स्टेशन पर रेलगाड़ी हर समय अपने कार्य को करती है और उनको उनके घर तक सकुशल पहुंचाने का काम करती है। यानी कि रेलगाड़ी भी अपने कार्य के प्रति गतिशील है। तो अभी यह कठिन समय नहीं है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। यानी कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने आशावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए कहा है। यानी कि उन्होंने कहा है कि हमेशा हमें पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, आशावादी होना चाहिए कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। शाम होने पर बाहर जाने वालों का इंतज़ार आज भी किया जाता है। जब कोई व्यक्ति शाम हो जाती है तो उसके बाहर जाने का इंतज़ार किया जाता है। कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है कि घर जल्दी लौट आओ। और सुबह का व्यक्ति जब सवेरे अपने घर से निकलता है तो शाम को घर में उसकी राह आज भी देखी जाती है कि व्यक्ति घर आएगा, उसकी प्रतीक्षा आज भी होती है। यानी कि सारे व्यक्ति अपने अपने कार्यों को सहज और सरल तरीके से कर रहे हैं। जीवन अपनी गति
ही चलता रहता है, यानी कि यह जीवन अपने गति के अनुसार सारे कार्यों को करता रहता है। जिस प्रकार नाना दादी दादा आज भी पुराने ज़माने से कहानियाँ सुना रही हैं, यानी कि आज भी दादा दादी नाना नानी आज भी छोटे बच्चों को लोरियाँ कहानियाँ सुनाते हैं। और कहानियों में अंतरिक्ष की कहानियाँ रहती हैं, और ज़्यादातर जो कहानियाँ होती हैं वो अंतरिक्ष की होती हैं, जो कि दूसरी दुनिया के पार की कहानियाँ लाती हैं। यानी कि आज भी बूढ़ी नाना नानी जो भी हैं वह आज भी अपने कार्य को कर रहे हैं, यानी कि आज भी वो छोटे बच्चों को कहानियाँ सुना रहे हैं। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय है। कहने का अर्थ यह है कि कहानियों में अंतरिक्ष की कहानियाँ ज़्यादा रहती हैं। जब नाना नानी दादा दादी कहानियाँ सुनाते हैं तो वो दूसरे अंतरिक्ष की कहानियाँ सुनाते हैं, जो कि दूसरी दुनिया के पार की कहानियाँ होती हैं। दूसरी दुनिया में बसे हुए लोग अभी भी धरती पर संदेश दे रहे हैं, अभी भी मानवता बची हुई है, यानी कि हमारे देश में आज भी व्यक्ति के अंदर दया परोपकार मानवता का भाव बचा हुआ है। अतः यह सबसे कठिन समय नहीं है, आशा बची हुई है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि व्यक्ति यह सोच रहा है कि ये कठिन समय है जहाँ पर अब हम नहीं बच सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि संसार में आज भी बहुत सारे लोगों के मन में मानवता का भाव है। इसलिए हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निराश अगर हम होंगे तो हमारा जो जीवन है वह निराशावादी हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमें आशा का दामन रखना चाहिए।